औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज मोरखा 19 अगस्त 19 अगस्त 2020 बाफज़ल रब्बी मजमूए ताज़ीरात पाकिस्तान के दर्स को तसलसल के साथ हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारा मौजू है चैप्टर 5 पाकिस्तान पिनल कोड अबैटमेंट को डील करता है। ये सेक्शंस ऑफेंसेस इस बाब के 107 से 120 तक हैं। क्रिमिनल कंस्पेरेसी भी है, वो अलहदा बाब का नाम दिया गया है 5A के नाम से। इससे काबिल तारुफ अबैटमेंट की डेफिनेशन आप लोगों को बताऊं, लेकिन एपिटाइजर, नॉलेज हंगर, रीजनिंग क्यों हम पढ़ें या ज़माने के हालात क्या हैं। इल्म हमारी मजबूरी है या शौक है। स्टूडेंट्स, वैसे ही बाय द वे कुछ बातें याद आ गई। अब देखें ना, माशाल्लाह आप लोग काफ़ी मैच्योर हैं। बाफज़ल रब्बी आप लोगों का जवाब अब मुझे बहुत खुशी के साथ खुशी होती है, अच्छा लगता है। अक्सर लोगों का तकरीबन 80-90% जवाब ठीक होता है प्रपोजिशन का। थोड़ा सा एडिशनल एक्स्ट्रा चले जाते हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगे। अब पीपीसी का वैसे ही दिल कर रहा था कि आप लोगों को एप्लीकेशन बता दूं कहाँ कहाँ होती है। बज़ाहिर आप एफआईआर देखते हैं कि जो दरखास्त अंदराज पर्चा एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर पर मुस्तगीस ने कंप्लेनेंट जो बनता है उसने लिख दिया, एसएचओ साहब मर्र को कह देते हैं कि ये जुर्म बन रहा है, जो उनकी ज़बानी बात होती है, एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। अब ऑफेंस अमेंड भी होते हैं, डिलीट भी होते हैं। पुलिस का अख्तियार है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जब चालान आ जाता है अदालत का अख्तियार है, इस पर केस लाज हैं कि जब 173 की रिपोर्ट जज साहब देखते हैं उस पर 173 जो मुकम्मल आप सीआरपीसी का पढ़ेंगे उसमें बहुत अख्तियारात हैं। अब मैं आपको वैसे ही छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। फ़र्ज़ किया चालान आया सेक्शन 452 में 354 पीपीसी 2 3 4 ऑफेंसेस हैं, लग गए। अब मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहब हैं, ट्रायल शुरू हो गया। अब आप ये देखें, फ़र्ज़ किया PW1 मुस्तगीस है, खातून का बाप, जहाँ 354 वगैरह है ना, अंडरस्टूड कर लिया करें एफआईआर में कोई खातून का जिक्र लाजमी होगा। अब PW1 है मुस्तगीस का, मुस्तगीस खुद है वो। अब वो आके PW1 बतौर चीफ क्या कलम बंद कराता है, एग्जामिनेशन इन चीफ। मैं बेटा मिसाल दे रहा हूँ पीपीसी की एप्लीकेशन, माइंड ब्लोइंग। कानून क्या है, पीपीसी कैसे हरकत करती है, कैसे अमल दरामद होता है इस पर। अब 354 का सिर्फ इल्ज़ाम है, लेकिन उसका बाप क्या कहता है कंप्लेनेंट जो है एग्जामिनेशन चीफ में, क्योंकि ये एग्जामिनेशन चीफ का मकसद होता है जज साहब को हालात केस पता लग जाए। इसकी ये स्पिरिट है, रीजनिंग है एग्जामिनेशन चीफ की। ये क्योंकि इसमें लुकमा नहीं होता, सजेशन नहीं होती कौंसल साहब की सिवाय तारुफ के। अब कंप्लेनेंट क्या बयान करता है कि जी सुबह मैं घर बैठा था, मेरी बेटी भी बैठी थी, हम भी घर बैठे थे, हमारे हमसायन के साथ दुश्मनी थी, कल बच्चे लड़े थे, अचानक हमारे घर दाखिल हो गए। अब ये इल्ज़ाम बहुत ही बढ़ के लगा देता है कि जी फलां अल्लू नामी शख्स, इसने आया मुझे थप्पड़ मारे, मुक्के मारे, मेरी बेटी को मारे, मेरी बेटी ने उसे गालियां दी तो उसने कहा मैं इसे सबक सिखाता हूँ, इसने मेरी बेटी को थप्पड़ मारे, उसके कपड़े फाड़ दिए, फिर उसके हाथ से घसीट कर उसे बाहर ले गया सड़क पर जहाँ ट्रैफिक थी, मेरी बेटी के कपड़े उतर गए, जो अंडरगारमेंट्स वगैरह बेटा आप कहते हैं आमतौर पर,
तो जी मेरी बेटी के कपड़े उतर गए आम बाजार में। बेटा जब इस तरह की वर्डिंग आ जाए ना, 354 ए पब्लिक व्यू का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, हालांकि चालान में सिर्फ 354 है। अब विक्टिम आ गई, जिस औरत जो 354 का जिसका लगा हुआ था, अब वो भी तकरीबन अपने बाप की बात की तायद करती है। बेटा मिसाल दे रहा हूँ, अगर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर में ये बात थी, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 354 लिख दिया। अब मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आपके पास जब चालान आया, लिमिट्स हैं जो ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स ने मुकर्रर की हैं कि एविडेंस आ जाए फिर मजिस्ट्रेट साहब अपना माइंड एप्लीकेबल करेंगे। बज़ाहिर नहीं लग रहा 354 ए की एप्लीकेशन है। विक्टिम आ गई, उसने भी बिल्कुल वैसे कह दिया, बल्कि वो इन एडिशन कर लेती है कैसे कि वो मुझ पर बुरी निगाह भी रखता था। उसने कहा कि आज तुझे मैं वो सबक सिखाऊंगा, तेरी नस्लें याद रखेंगी, तू मेरा कहना नहीं मानती थी। अब वो बाहर ले जाता है पब्लिक व्यू में। बेटा यहाँ पर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आपके सामने जब चीफ में इतनी बात आ जाए तो वहीं एविडेंस रोक लें या चीफ कलम बंद मुकम्मल कर लें। कहते हैं पार्टीज को भी अभी इंतजार करें केस का। क्या 347, 48, 49 की बेटा ये बेस्ट एप्लीकेशन है। केस हैज बिकम ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, वहीं ये रेफरेंस भिजवा देंगे। पीपीसी का बेटा ये एविडेंस के साथ ताल्लुक है। एफआईआर में क्या है, तफ्तीश क्या हुई, चालान क्या आया, लेकिन फिर जिसने क्या डिपोज कर दिया, जज साहब हैं दोस्त, उन्होंने बताया था, फिर जजमेंट भी डिस्कस की थी। इंशाल्लाह ताला जब तहकीक के उस मरले पर आएंगे इसको भी देख लेंगे, इस पर बेटा कोई शक नहीं है। मसलन खातून कह देती है, सिर्फ इल्ज़ाम होता है 376 511 का, लेकिन अगर चीफ में कह देते हैं कि जी रेप हुआ है, खातून विक्टिम कहती है रेप हो गया था, किया उसने, फिर बेटा ये ट्रायबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन केस बन जाता है। वैसे ही दिल कर रहा था आप लोगों को पीपीसी का थोड़ा सा चारों बता दूं। बेटा इल्म रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की पहचान है, मिरास है। इल्म से बेटा कौमें बनती हैं। इस मट्टी के मैं ये कहूँ कि नौजवान मकरूज हैं, मट्टी माँ है, वतन से मोहब्बत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देख रहे हैं। बेटा अगर हम कहते हैं ना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें बहुत ज्यादा मोहब्बत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कुरान पाक की आयत मुबारक है, वातासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तुफर्रिकू। बेटा हम एक हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर। जिसने ये कलमा पढ़ लिया वो हम में से है, हम उसमें से है। मिसाल दे रहा हूँ बेटा, एक जिसमें वहद हैं हम लोग। बेटा इल्म में ना देखें, मिसाल देता हूँ, कहते हैं जी हमारे हमें मजबूरी नहीं है पढ़ना, क्यों हम पढ़ें, और भी दुनिया में बहुत काम है। बेटा करें, हमारे बेटे हैं या बेटियां हैं करें, लेकिन बेटा इल्म में ना बहुत आगे जाएं। इसराइल की ना वैसे बाय द वे दुनिया के मुख्तलिफ कौमों की बात करें, आलम साहब फरमा रहे थे इसराइल का, इसराइल पूरी दुनिया में उस वक्त उनकी अमलन हुक्मरानी हम कह सकते हैं, फिनांस उनके हाथ में है पूरी दुनिया का, पैसा बहुत ज्यादा है। अब उनका आप देखें ना, वो अपने बच्चों को दो चीजें लाजमी कराते हैं, पीएचडी लाजमी कराते हैं मॉडर्न साइंसेज में, जदीद साइंस में, और बेटा वो बिजनेस भी शुरू से ही कराते हैं, बच्चे का जहन बना लेते हैं। क्या कहते हैं बच्चे को कि आपने कारोबार भी करना है लेकिन इल्म में भी आपने बहुत आगे जाना है। बट आप ऐसे समझें कि इसराइली जो कौम है ना, इल्म उनके खून में होता है, इल्म हासिल करना। अब उस कौम की क्या हालत है पूरी दुनिया। अब देखिए अल्लाह का बेटा एक निज़ाम है, अगर हम ताकतवर कौम होंगे
मुसलमान ताकतवर कौम है तो अल्लाह के दीन की बेहतर खिदमत कर सकते हैं। देने वाला मोमिन लेने वाले मोमिन से बेहतर होता है। बात हो रही थी इल्म के शौक की, एपिटाइजर की। बेटा जहाँ तक मेरा महदूद सा इल्म है, आप लोग मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, उलमाए कराम बहुत बेहतर जानते हैं, वो हमारे माथे का झूमर हैं, खुदा के अल्लाह का नूर हैं उलमाए कराम। बेटा उनसे पूछ लें, अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा मोहब्बत वाला, सच्चे मुहिब हमने बनना है, हुब वाले, तो हमें बेटा इल्म की तरफ जाना पड़ेगा। इस पर हमारी नस्लें आगे बढ़ती हैं। ताकत अल्लाह देता है, अल्लाह का एक निज़ाम होता है। बेटा जो कौम इल्म में आगे जाती है, अब देखें ना मुसलमानों का, इब्न अल हैशम का मैं आप लोगों को अल बैरूनी का कहता हूँ। ऐसे बाय द वे बात चल पड़ी, इस्लामी हवाले का मुझे नहीं पता, कहीं नहीं पढ़ा, लेकिन वैसे ही एक बात है, अदब के साथ गुजारिश करूंगा, जो मुझे थोड़ी बहुत समझ आई है, किसी कौम की इल्म की हद, शहादत भी मौजूद है, एविडेंस। अब आप इहराम मिस्र बेटा देख लें, इहराम मिस्र, ये बिल्डिंग्स कैसी हैं? पत्थर की। जो आज की ये साइंस कहती है कि उन पत्थरों को जिस तरह आपस में जोड़ा गया, आज हमारे पास साइंस के पास ऐसा कोई केमिकल नहीं है, लिक्विड कोई ऐसा नहीं है कि पत्थरों को जोड़ा जा सके। और बेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता इन पत्थरों को, एक जगह से दूसरी जगह। आज की साइंस मशीनरी हमारी इंजीनियरिंग की जितनी भी आगे चली गई है, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग में बेटा बहुत सारे हिसाब किताब होते हैं साइंस के, मुख्तलिफ इंजीनियरिंग के। जो हमारी प्योर इंजीनियरिंग है, वो कहते हैं, जो मैंने पढ़ा सुना, कि इतने बड़े पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जा सकता। इरहाम मिस्र बन गए, दुनिया का बहुत बड़ा अजूबा है। बेटा सुनने में आया है, बहुत पुराने हैं ये इहराम मिस्र, बहुत पुराने हैं हिस्ट्री इनकी। बुजुर्ग उलमा कहते हैं, साइंस के लोग, इल्म से मोहब्बत रखने वाले लोग, उनकी वैसी बात है कि वो कौम इल्म में इतनी आगे चली गई थी कि बहुत ज्यादा राज खोलने लगे। अलजेब्रा में, ज्योमेट्री में वो लोग बहुत आगे चले गए थे। बच्चे का इल्म इतना था कि वो जैचा बना लेता था। जैचा बेटा आप ड्राइंग समझ लें, जमीन पर किस्मत, हकीकत क्या है, किस बंदे का क्या नसीब है, कौन कहाँ है कौन नहीं है, इस हद तक वो कौम चली गई थी। इस हद तक बात को रखते हैं आगे, क्योंकि कोई शरीयत के हिसाब से हवाले हैं, मेरा इतना इल्म नहीं है, लेकिन बई दावे वैसे ही बात बेटा चल पड़ी है किसी कौम की। बेटा जब नस्लें इल्म को इल्म समझे ना, अमानत समझे, आप स्टडीज, आप लोगों का वो मेरा दर्स भी है अल्हम्दुलिल्लाह, टूटे फूटे अल्फाज के साथ आप लोगों को बताया था। बेटा आप स्टडीज से जो मुझे समझ आई ना, आज देखें हमारे प्रोफेसर होते हैं केमिस्ट्री के, कॉलेज के, यकीन करें पीएचडी होते हैं, उनके पास ट्यूशन समझें, बच्चे हमारे एफएससी के कोई नहीं जाता, लेकिन एक बंदा सिंपल एमएससी होता है, उसके पास सारे पहुंच जाते हैं, रश होता है बहुत ज्यादा। एक प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। कुछ हमारे उलमा होते हैं, बहुत ज्यादा तहकीक होती है, मदारिस में बहुत ज्यादा पढ़े होते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती। कुछ ऐसे होते हैं थोड़ा पढ़े होते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। बेटा जो इल्म है ना, काबिलियत कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, किस तरीके से आप बात को बयान करते हैं। जो अच्छा कम्युनिकेटर होता है, ज़हीन भी होता है, ये भी उसकी निशानी होती है। शार्प माइंड होना ज़रूरी होता है आमतौर पर कम्युनिकेटर के लिए। बेटा शार्प माइंड का ये मतलब नेगेटिव माइंड। आप वही देख लें, अगर किसी इंसान का अमल है तो अल्लाह का एक निज़ाम है, बात में तासीर उस वक्त होगी जब सॉरी बेटा, जब नियत पाकीज़ा होगी, खलूस होगा, किरदार होगा। साहिब किरदार इंसान की बात में असर होता है, सादा अल्फाज में बात बयान करते हैं, अगर अच्छे तरीके से करें, इख्तिसार
इख्तिसार का वाक़या इंशाअल्लाह ताला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में बेटा मैं आपको बताऊंगा। बहुत मुझे वाक़या पसंद है, फिर कभी नेक्स्ट टाइम। तो बेटा आज हम अपने सबक की तरफ आते हैं। लॉजिक का बताया था इल्म की बुनियाद है, इस पर मैंने एक तहकीक पढ़ी है अमेरिका की, वो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मेरे ज़िम्मे हो गए, अमेरिका की लॉजिक की तहकीक। और दूसरा वाक़या जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वो भी आप लोगों को नेक्स्ट में बताऊंगा। बेटा आप थोड़ा सा हल्का सा पीपीसी को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने मुतलका मौजू की तरफ आते हैं। बेटा कल आप लोगों को ना मैंने पीपीसी यकीन करें रिवाइज करना सिखाया था, जब हम ज़माने तालिब इल्म में थे में थे आप लोगों की तरफ। बेटा ये बार बार मैं ये बता रहा हूँ, मेरा ये अपना तजर्बा और मुशाहदा है। मुझे नहीं पता कि मेरा मुशाहदा मेरी ज़ात की हद तक तो है कामयाब, लेकिन मैं एज ए रोल मॉडल नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूँ आप उस पर अमल करें। लेकिन बेटा अल्हम्दुलिल्लाह जो आज की के दिन तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत ज़्यादा करम और रहमत से ये मोटे मोटे कानून हैं, यकीन करें बेटा इनके चैप्टर वाइज अच्छे तरीके से लॉजिकली समझ लिया था। अब यकीन करें मेरे अल्लाह की रहमत होती है, गलती भी हो जाती है बेटा, कोई बड़ा दावा नहीं है, दावा करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब रब की रहमत हो आप एक अच्छी मुस्बत चीज की तरफ जाएं तो कह सकते हैं जी मेरा ये तरीका एक कार था। और बता रहा था कि जो बच्चे पहले एफएससी में ये एंट्री टेस्ट का अब अगरचे आ गया है, लेकिन जो अक्सर बच्चों को जो मुलाकात होती थी दोस्तों के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ, बच्चे जो अच्छे मार्क्स एफएससी में ले लेते थे उनका थोड़ा सा शेड्यूल वगैरह पूछते थे, बेटा यही होता था अक्सर का। रात को जल्दी सोना 8-9 बजे, सुबह वालदा मोहतरम या मोहतरमा या बच्चे खुद भी उठ जाते थे अलार्म वगैरह लगाकर 2-3 बजे। बेटा ये जो 4-5 घंटे की स्टडीज है ना, दिमाग फ्रेश होता है, ख्याल कोई नहीं आता, उस वक्त एनर्जेटिक होते हैं हद से ज्यादा, थकावट सारी खत्म हो चुकी होती है। बेटा वो आपका दायमी इल्म होता है, और उसमें अगर तहकीक आ जाए, प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाए, इमेजिनेशन आ जाए, बुक सामने हो, मिसालें बेटा जो मैं आप लोगों को देता हूँ, बेटा वो फिर सेक्शंस नहीं भूलते। ये मेरा अपना तजुर्बा है, मुझे नहीं पता, शायद किसी के पास बेहतर रोल मॉडल हो इससे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप ये बात मेरी लाजमी माने, लेकिन आप लोगों के अक्सर सवालात आते हैं सर याद नहीं होता, समझ नहीं आती, इतना बड़ा सिलेबस है। बेटा थोड़ा थोड़ा करें। सदियों का जो, अब तो चलो पहले सदियां साल होते थे, अब बेटा हजारों किलोमीटर का सफर भी एक कदम से शुरू होता है। ऐसा ऐसा चलते जाएं भी मदद आ जाती है। बर्डन नहीं करना, स्ट्रेस में बेटा नहीं आना, टेंशन। अब आप लोग कुछ पेपर दे रहे हैं कुछ नहीं दे रहे, बेटा कोई इशू नहीं है, एक्सीलेंसी लेके आए, अल्लाह पाक इज्जत देगा। वो इतना रहीम और रहमान है, वो किसी का हक नहीं मारता, उसे पता है किस बंदे को किस वक्त देना है। बेटा इस पर आ जाए, थोड़ा सा उस पर भरोसा कर लें, थोड़ा सा भरोसा कर लें, उसकी इतनी है शान बेटा, है उसकी शान इतनी, उसके इतने हैं अख्तियारात। वो अपने बंदे को बेटा नहीं छोड़ता, वो नहीं छोड़ता। जो दिल से उस पर भरोसा कर लेना, उसकी सोच से वो ज्यादा अता करता है, सोच से भी। लेकिन हमारी सोच ना उसकी सोच के अगेंस्ट ना जाए। आखिरी सिर्फ हदीस कुदसी है कि जो मैं चाहूंगा, जो मेरी चाहत है, जो तेरी चाहत है। इसको ना बड़े प्यारे अंदाज में उर्दू में तरतीब में दिया गया है, जो मेरी चाहत है, जो तेरी चाहत है। बेटा जब उसकी चाहत पर चलेंगे ना, ये ना कहें कि ये दुनिया हमसे छिन जाएगी, नहीं बेटा, दुनिया नहीं छिनेगी। इम्तिहान और लोगों का होता है बेटा, और लोगों का होता है, हम जैसों का नहीं होता। आजमाइश से हमें पनाह मांगनी चाहिए। अगर हमारी सोच में अमल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इज़्ज़त आ जाए, उस रब रहमान की इज़्ज़त आ जाए हमारी सोच में और हमारे अमल में, बेटा यही है कि फिर जो हम चाहेंगे वही आएगा। काफ़ी मौक़े होते हैं
गुनाह का किसी इंसान को मौका मिलता है लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वजह से बाज आ जाता है, नहीं करता। नफ्स पर गुनाह कोई भी हो सकता है, फिनेंशियल करप्शन है, मोरल है, रियासत के खिलाफ कोई जुर्म है, यही समझ लें कि मेरे अल्लाह ने इस चीज़ से रोका है। बेटा फिर ज़िंदगी मौजज़ा कोई और चीज़ ही शुरू होती है। पीपीसी का बेटा कल आप लोगों को रिवाइज़ किया था चैप्टर के हिसाब से, तो इंशाल्लाह ताला ये वक्त के साथ साथ चलता रहेगा। बताया था प्रिलिमिनरी क्या होता है। शुरू में बेटा इसका तारुफ आ गया, पाकिस्तान पिनल कोड की वुसअत कहाँ तक है, पाकिस्तानी कोई मुलाजिम है, बाहर से कॉन्ट्रैक्टर आपने ले लिया वापडा के लिए या कोई मेयर पीएए का, उसे पाकिस्तानी कवानीन जो भी डील करते हैं उसके ताबे मुलाजमत दे दी। क्रिकेट के नहीं हम अक्सर मंगा लेते, बेचारे ने खुदकुशी भी कर ली थी। क्रिकेट का हम लोग मंगा लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, अगर वो डेफिनेशन में आ जाता है ताबे कानून। मिसाल दे रहा हूँ बेटा, शिप्स हैं, मुख्तलिफ शिप्स हैं, ये शिप्स हो गए या एरोप्लेन जहाज हो गए, हवाई जहाज पाकिस्तान में रजिस्टर हो जाते हैं, बिजनेस करते हैं। बेटा जो अब ये जो चल रही है ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर डब्ल्यूटीओ क्या है, या जो इस वक्त कमर्शलाइजेशन पूरी दुनिया में बिजनेस हो चुका है, बड़े उसके तकाजे हो चुके हैं काफ़ी लिहाज से। एक्सटेंशन है, तारुफ आप समझ लें बेटा, बच्चा पैदा होता है ना उसे पहले बोलना सिखाते हैं, जब बोलता है तो उसे रिश्तों की पहचान कराते हैं। शुरू में आप इंट्रोडक्शन समझ लें, बच्चे को उसका अपना तारुफ कराते हैं अमूमी तौर पर, फुर्सत में समझ लें। उसके बाद बेटा डेफिनेशंस का है, उसे रिश्तों की सिर्फ अभी पहचान कराते हैं, एहसास उसे बाद में होता है। चैप्टर 2 है हमारा 6 से 52 ए तक, डेफिनेशंस है। 3 बेटा पनिशमेंट्स को डील करता है, सजाओं की अकसाम बताया हुआ है आप लोगों को। 4 है सेल्फ डिफेंस, जो कल से हमने खत्म किया था, ये कहाँ कहाँ तक जाता है। उसके बाद बेटा 5 आज हमारा बैडमिंटन का है, 107 से 120 तक। 120 ए भी है बेटा हमारा ये क्रिमिनल कंस्पेरेसी को, ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब का ना केस हम इंशाल्लाह ताला लाजमी डिस्कस करेंगे। और भी 120 ए बी, बेटा ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसे आम ना बज़ाहिर आसान ना समझें, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मदद से आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा बेटा 6 चैप्टर है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, मिसाल दी थी। फिर आर्मी नेवी एयरफोर्स वगैरह के खिलाफ है। 7 हमारा चैप्टर 8वां पब्लिक ट्रांक्विलिटी हो गया। अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर 148 49 डकैती में कैसे लगेगा। बेटा इसका ना 141 149 का शायद पैसा जो मूवेबल प्रॉपर्टी है ना उसमें भी शायद आ जाए, लेकिन आप मुख्तसर बेटा 148 149 या पब्लिक ट्रांक्विलिटी का ना ये जरा थोड़ा सा समझ लें चैप्टर 8 का। इसमें ना पेक्यूनरी बेनिफिट शायद नहीं होता, बज़ाहिर साहब का दुश्मनियां होती हैं, झगड़ा हो जाता है, गुस्से में आ जाते हैं तो आपस में लड़ पड़ते हैं, बंदे मार देते हैं या जख्मी हो जाते हैं। ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट में आप आ जाए, ये जो हमारे वापडा के खिलाफ गैस वालों, ये सुई गैस के खिलाफ एहतजाज शुरू कर देते हैं, ये इस सेंस में आम तौर पर आता है। बेटा ये 8 हो गया हमारा चैप्टर। उसके बाद 9 सरकारी मुलाजिम है उसे रिश्वत दी जाए ली जाए, तो जो सरकारी मुलाजिम के बेटा फ़राइज़ है ना उससे वो खुद हट जाए या उसे उनसे हटाने की कोशिश की जाए। इंटरप्रिटेशन बहुत वसी है, यही आप जहन में रख लें बेटा। उसके बाद हमारा ये 100 ये 141 से 160 तक है, 161 से 171 तक ये हमारे नवा आ जाता है ये पब्लिक सर्वेंट वाला। अब उसके बाद इलेक्शन, इलेक्शन के दिन अक्सर झगड़े हो जाते हैं, एमपीए साहब का हो गया जी फौज के साथ, तो छोटी मोटी तकरार होती है हल्की फुल्की, ये लग जाते हैं जुर्म और साथ 506 भी लगा देते हैं पीपीसी का, वही हो गया, ये भी पीपीसी का है। या कोई अगर स्पेशल अगर बहुत ही काम बढ़ जाए फिर 780 हरकत में आ जाता है, फिर वो फौज वाले अक्सर पर्चा वगैरह दे देते हैं, या जो रिटर्निंग अफसर होते हैं इलेक्शन पर वो एफआईआर दे देते हैं। बेटा ये है 9A हमारा चैप्टर। उसके बाद 10 है 172 से 190 तक। अब ये लॉफुल अथॉरिटी है उसकी आप कंटेम्प्ट करते हैं, कोरोना की कल बेटा मिसाल दी थी। 10 है ये हमारा चैप्टर। उसके बाद बेटा ये एविडेंस वगैरह आ जाता है, 100 ये 72 से 190 तक आप समझ लें कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी। 191 से 229 तक बेटा जाते हैं ये एविडेंस, फॉल्स एविडेंस, झूठी गवाही देना, सारा आपको बताया था।
हार्बर आ गया कि उसने आवाज दी तो बंदा भाग गया, पुलिस के कब्जे से बंदे का भाग जाना, बेटा ये सारे आ जाते हैं। 228 का नोटिस भी इसमें आ जाता है। ये 229 तक हैं। उसके बाद फिर हमारा ये 229 से शुरू हो जाते हैं हमारे ये सेक्शंस। ये हमारे 230 से शुरू होते हैं 263 तक। ये हमारा चैप्टर 12 है। 230 से लेकर 263 तक। बेटा ये चैप्टर 12 और 17 हमेशा जहन में रखना है, कोइन वगैरह को डील करते हैं। चैप्टर 13 है हमारा 264 से 267, छोटा सा चैप्टर है, वही वजन में हेर फेर कर देते हैं। 14 है बेटा ये जो मिलावट करते हैं अक्सर खुराक में, जुआ हो गया, फैश हरकत हो गए, चैप्टर 14 इसको डील करता है। 268 से 294 बी तक जाता है। 15 को आप देख लें, ये रिलेटिंग टू रिलीजन आ जाता है हमारा। 16 को बेटा आप देख लें, ये बॉडी को, ये बहुत अहम है चैप्टर 16, काफ़ी जगह इसका तस्करा आएगा बेटा। उसके बाद 16 ए है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, इसमें ये आ जाता है, रेप आ जाता है, अननेचुरल लास्ट आ जाता है, जो हीनियस इंतहाई हीनियस ऑफेंसेस हैं वो इसमें आ जाते हैं 16(8) में। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आ गया, एब्डक्शन आ जाता है, रैंसम आ जाता है बेटा। चैप्टर 17 है हमारा अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। 17 को हमेशा याद रखना है। ये एग्रावेशन सब ऑफेंसेस की इसमें शुरू हो जाती है। उसके बाद बेटा हमारा ये 17 ए है, नया मुतारफ हुआ, जो कोई गैस चोरी करता है उस पर ये ऑफेंसेस हो जाते हैं। 18 को आप देख लें, ये ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द डॉक्यूमेंट्स है, ट्रेड मार्क्स हैं। कल आप लोगों को कॉपी राइट्स बताया था, ट्रेड मार्क्स बताया था, रेवेन्यू पेपरों में जो हेर फेर कर लेते हैं, इंतकाल करा लेते हैं धोखा देकर, या 489 एफ है, जेली करेंसी नोट बना लेते हैं, मशीन बना लेते हैं नोट बनाने वाली ये, या जाली नोट चलाते हैं। मंडी गए, जैसे आजकल बकरा मंडी, ये बकरा ईद गुजरी है, जाली नोट रखे हुए हैं, लाख के, 2 लाख के, 5-5 हज़ार वाले, फौरन जी। अब लालच में इंसान फंसता है ना, क्या हाँ जी क्या रेट है जी इस बछड़े का, या इसका गाय का बच्चा लेना है कुर्बानी के लिए जी, इसका 1,20,000 है, रियायत करें जी, ये 1,10 से नीचे नहीं है, ठीक है जी ये लें पैसे। अब बेचने वाला खुश हो जाता है कि अच्छा ग्राहक आ गया है। बेटा जब यहाँ लालच हो ना, अक्ल अंधा हो जाता है, लालच में कभी नहीं आना। लालच इंसान को हमेशा जलील करती है, तंग करती है। वैसे भाई दबे बात याद आ गई बेटा। उसके बाद हमारा चैप्टर 19 है, कोई के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है बेटा। इसका ये है, सुने हमेशा याद रख लीजिएगा, 490 से 92 तक बेटा ये इस चीज को डील करता है कि अगर कोई इनकैपेबल है कमाने के, उसको कोई रिश्तेदार है, कोई बंदा किसी इंसान की जिम्मेदारी ले लेता है एक मोहताज की, जो बेचारा काम नहीं कर सकता, कि वो उसको पालेगा। अगर वो नहीं पालता तो 490 से 92 की कार्रवाई हो जाती है। 493 से 498 तक हमारे जाते हैं ये रिलेटिव टू मैरिज, खवातीन का निकाह हुआ है नहीं हुआ, शादी लॉफुल थी या उसे धोखा दिया गया। उसके बाद बेटा ये हमारा डेफामेशन का है, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है 499 से 502। अच्छा बेटा आप पीपीसी का ना वेरी सिंपल आप सुन लें, बाकी तो जो सजाए मौत है, लेकिन गैस वाला एक्सक्लूसिव ट्राइब वाला भाई कोर्ट ऑफ सेशन। अब गैस का आप ना चैप्टर जरा जहन में रख लें हमेशा। चैप्टर 17 ए बनता है रिलेटिंग टू ऑयल एंड गैस। चैप्टर 17 ए का ट्रायल हमेशा कोर्ट ऑफ सेशन करेगी। अब डेफामेशन वाला जो है चैप्टर, चैप्टर 21, इसका ट्रायल हमेशा कोर्ट ऑफ सेशन करेगी। बाकी जो ऑफेंसेस हैं बेटा सजाए मौत है जिनकी, या एक्सक्लूसिव कुछ ऑफेंसेस 370 ए भी है जैसे, अब देखें 370 का अमूमी तौर पर मजिस्ट्रेट सेकंड 30 साहब ट्रायल करेंगे 370 का, लेकिन अगर वो 370 ए बी में आ जाता है वो भी ट्रायल होगा कोर्ट ऑफ सेशन। उसके बाद बेटा हमारा क्रिमिनल इंटीमेडेशन का शुरू हो जाता है 503 से 10 तक। औरत को भी जो हरास है ना, बद नजर से देखना या खतरनाक आंखों से देखना, ये बेटा औरत के खिलाफ जराइम है, बाद में मुतारिफ हुए थे वर्क प्लेस वगैरह खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। उसके बाद अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस है बेटा। आज का तारुफ था सारा अबैटमेंट का, ये बताना आप लोगों को ज़रूरी था
ताकि बेटा रेपिटिशन, मेमोराइजेशन, बार बार जब एक चीज को दोहराएंगे तो फिर आएगा। अब हम जरा आ जाते हैं जी अपने मौजू की तरफ। आज के मुख्तसर जरा टच देंगे, कल इंशाल्लाह ताला इसको कोशिश करेंगे एक दो मजीद लेक्चर में ना कंक्लूड कर देंगे। बेटा आज तक पढ़ते आए हैं, लेकिन ठहर ठहर के आहिस्ता आहिस्ता जिस चीज को पढ़ते हैं ना वो हमेशा हाफजा बन जाता है इंसान का। अबेटमेंट ऑफ अ थिंग 107, अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग हु फर्स्ट। अब क्या है, अबेटमेंट है किसी चीज में, अ पर्सन कोई भी शख्स अबेट्स करता है। बेटा उर्दू में ए आनत लिख लें, अलिफ आइन अलिफ नून ता, ते जिसे कहते हैं आनत। अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग हु फर्स्ट इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। इंस्टिगेट करता है किसी शख्स को कोई काम करने के लिए। या सेकेंडली एंगेजेस विद वन और मोर अदर पर्सन। एंगेज बेटा कैसे होता है, आगे बंदे रखना। किराए के कातलों वाला कभी सुना है? कब्जा कराना है जी, जरा उसको सबक सिखाना है, उसने मेरी बेइज्जती की थी। इलाके के 5-10 मशहूर जो बदमाश हैं उनको इकट्ठा कर लो, जो वारदाती है उनको इकट्ठा कर लो, लड़ना है जरा उसको, बाजार में जाके थप्पड़ मारना है, उसने मेरी बेइज्जती की थी, उसने किसी बड़े साहब की बेइज्जती कर दी। अब उसको सबक सिखाना है। एनगेजेस बेटा आता है इनमें, विद वन और मोर अदर पर्सन और पर्संस इन एनी कंस्पिरेसी फॉर द डूइंग ऑफ दैट थिंग। बेटा कंस्पिरेसी है साजिश, आपस में मिलके ना कोई इलीगल एक्ट। कंस्पिरेसी को इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी मैं आप लोगों को जरा मजीद वजाहत करूंगा, अभी सिर्फ साजिश के मीनिंग में ले आए। for the doing of that thing if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy। बेटा बाज़ औक़ात बड़ी हैरत की बात लगेगी, मरने वाले को नहीं होता पता मुझे क्यों मारा गया है, ना मारने वाले को पता होता है कि मैंने क्यों मारा है। पीछे गेम और चल रही होती है, काफ़ी रीजंस होती हैं, इंशाल्लाह ताला मुनासिब मौके पर बता देंगे। लेकिन ये बात हमेशा जहन में रखना, कंस्पिरेसी कब काम आती है। कत्ल कराना है, अरबों की जायदाद है, मिलियनेयर है, बिलियनेयर है, कत्ल आराम से आसानी से नहीं हो सकता, एक्सीडेंट में मरा दो, या किराए का कातिल कर लो जो नशई वगैरह होता है तरीके से, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा बंदा मुतारिफ करा दो। असल इंटेंशन किसकी चल रही है बज़ाहिर किसी को नहीं पता, बज़ाहिर किसने कत्ल कर दिया, पीछे क्या साजिश है, काफ़ी सारी बेटा बातें इसमें आएंगी। एंड इन ऑर्डर टू द डूइंग ऑफ दैट थिंग आर, अब ये दो आ गए बेटा, देखो फर्स्ट है इंस्टिगेट करना, उकसाना, ललकारा वाला कल की मिसाल थी। सेकंड क्या है, सिंपल मोटी मोटी बेटा बातें करता हूँ, एनगेजेस, अरबों खरबों आदपत्ती आदमी है, डायरेक्ट मारना, नुकसानदेह, एक्सीडेंट करा लो। और आप लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर आप लोगों का है, बड़ी मिसालें सुनी होंगी, जो ये बार बार होता है जिसे हम हजाम कहते हैं। बेटा ये मुकद्दस पेशे होते हैं हर एक के लिहाज से, हमेशा के लिए अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर यकीन है हमारा, उम्मत हैं हम लोग। बेटा कभी ये जो प्रोफेशन होते हैं ना इनको बहुत इज्जत देनी है, हर प्रोफेशन को, माशरे की पहचान है, ये हमारे हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, इनको बेटा हमेशा इज्जत देनी है, प्रोफेशंस को कोई भी हो। अब अल्लाह के अंबिया कराम है ना, डायरेक्ट मेरा यही सवाल होता है अक्सर जब बात जातों की आ जाती है, क्या उन्होंने मजदूरी नहीं की, क्या उन्होंने ये काम नहीं किए जो आम आम तौर पर हमारी जो आज नाके सोच है कि जातों के हम जात पात के फर्क पे बेटा आ जाते हैं। सॉरी बेटा, सेकंड आ गया एंगेजेस वगैरह आ गया। अब थर्ड को आप ले आए बेटा, intentionally aids by any act or illegal omission to the doing of that thing। अब जहन बनाना किसी बंदे का कि यार अक्सर ये होता है, नौजवान होते हैं उनको कि यार देख तेरा बाप ने तुझे ये बात कर दी। अब देखना फैमिली में तेरी हमशीर गान है, जॉब्स करती हैं, बता तेरी गैरत ये वो, बेटा ये कमीनापन होता है, मनफी जहनियत होती है। अक्सर शर पसंद लोग, शर पसंद अनासिर ज़हनी तौर पर ना ज़हन बनाना, मनफी सोचों वाले काम करते हैं। एक्सप्लेनेशन अ पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट व्हिच ही इज बाउंड टू डिस्क्लोज। बेटा कैसे, मिसाल सुनो, एक देहात है, देहात का इलाका शुरू हो रहा है, कस्बा है, अब वहाँ गाड़ी कार आ जाती है,
फैमिली है वो, फैमिली पूछती है जी हमने गांव में फलां जगह जाना है, यहाँ के हालात कैसे हैं? कहते हैं वाह जी वाह, पुलिस तो यहाँ हर वक्त होती है, कोई मसला नहीं है, आराम से आप लोग चले जाएं। ये तो जी बड़ा पुरअमन इलाका है, कोई मसला नहीं है, आप लोग आराम से चले जाएं, मेरी माएँ बहनें बैठी हैं जी, सब लोग, अपना देश है। वो बेचारे इसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। आगे वो फ़ोन कर देता है जो उसके जानने वाले रॉबर हैं, डकैत हैं, फैमिली आ रही है ज़रा पकड़ लो। अब वो इलाका ऐसा है, फ़र्ज़ किया वहाँ लाइट भी शायद नहीं है, थानों से बहुत दूर है, इलाका वैसे ही बहुत बहुत बदनाम है, उन लोगों को शायद बज़ाहिर पता नहीं है, बेटा मिसाल दी है आप लोगों को। अब विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है? हक़ाइक़ को तोड़-मरोड़ के बयान करना। विलफुल कंसीलमेंट है, सच ना बताना, मटीरियल फैक्ट व्हिच ही इज़ बाउंड टू डिस्क्लोज़। बेटा वो उससे तो अमानत मशवरा लिया गया ना, जिससे मशवरा लिया जाए वो भी अमानत होता है। वॉलंटरीली कॉजेज़ आर प्रोक्योर्स आर अटेम्प्ट्स टू कॉज़, क्या आर प्रोक्योर्स आर थिंक टू बी डन, यही है ना मंसूबा जहन में, यही है कि जी क्या मंसूबा है जहन में कि जी ये लूटे जाएं किसी तरीके से। बेटा आज सिर्फ तारुफ था, क्योंकि रात का लेक्चर भी आप लोगों ने तैयार करना है, उतना पढ़ाएं जितना हजम हो सके। इंशाल्लाह ताला कल इसको शुरू से जो हमारा एपिटाइजर होगा कल ज़रा मुख्तसर होगा, इसको मैक्सिमम जितना कर सकेंगे, लेकिन बेटा टाइम नहीं दिया जा सकता, बहुत अदब के साथ गुजारिश है कि कब ख़त्म करना है, मशीन नहीं बनना, आराम से चलना है। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खुदा पाक हम सब पर बहुत रहम करे बेटा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।